यहाँ तो बहुत सारी बिल्डिंग है। अब कैसे पता चलेगा कि मेरे बेटे का घर? अरे बेटा सुनो। हाँ जी आंटी। ये पता बताना। आंटी जी, ये तो 402 है। आप ना गलत जगह खड़ी हो। यहाँ से राइट लेना पीछे से, और चौथा फ्लोर ही है। अच्छा उस तरफ। माँ, आप यहाँ पे? माँ जी यहाँ पर? खुश है बेटा। अरे मैं तो तेरा घर ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई। इतनी सारी बिल्डिंगों में पता ही नहीं चल रहा था कि तेरा घर कहाँ पर है। अच्छा ये बता, तेरी तबीयत ठीक है? तबीयत? मेरी तबीयत को क्या होगा? माँ जी नमस्ते। जीती रहो, खुश रहो। अरे मम्मी, आप मेरे पास आ रही थी, मेरे को बता तो देती कम से कम। अभी मैं 2-3 दिन के लिए जा रहा था, आप आती तो कोई मिलता ही नहीं घर पे। अरे बेटा कैसे बताती, कितने फोन तो किए तुझे, पर तू कभी फोन ही नहीं उठाता। अरे तू फोन उठाता तब तो तुझे बताती ना कि मैं आ रही तुझसे मिलने। मम्मी, अब आपको तो पता ही है, काम ही कुछ ऐसा है, कभी ऑफिस कभी मीटिंग, तो बस यही सब चलता रहता है। इन्हीं के चक्कर में फोन नहीं उठा पाता। लेकिन आप अपनी बहू को फोन कर लिया करो ना, वो सब बताती है मुझे। सही कह रहा है बेटा। अरे मैं तो भूल ही गई कि अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा आदमी बन गया है। इतना बड़ा आदमी कि उसके पास उसकी माँ के लिए ही समय नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मैंने बहू को कभी फोन नहीं किया, लेकिन मैं जब भी बहू को फोन करती हूँ ना, वो हमेशा एक ही बात कहती है कि वो अभी घर पर नहीं है, जैसे ही आएंगे मैं बात कराऊंगी। पर मेरी कभी बात ही नहीं हो पाई तुझसे। आपने फोन किया, लेकिन इसने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। बेटा ये तो मुझे नहीं पता कि बहू ने तुझे क्यों नहीं बताया, लेकिन हाँ इसने मुझे ये जरूर बताया था पिछली बार कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है। और ये सुनकर मेरा मन बहुत घबराने लगा। तुझसे मिलने के लिए बस मैं घर से निकल गई। तेरा पता था मेरे पास, लेकिन वहां तक पहुंचू कैसे ये समझ ही नहीं आ रहा था। ये सब छोड़, तू ये बता कि तू ठीक तो है? क्या हुआ बेटा, तबीयत खराब थी तेरी? माँ, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। अंकिता क्या बोल रही है माँ? क्या बताया है तुमने इनको? अंकिता मैं कुछ पूछ रहा हूँ, तुमने झूठ क्यों बोला माँ को? वो क्या है ना, थोड़े दिन पहले माँ जी का कॉल आया था और फोन करते ही ये पैसे मांगने लग गए। तो मुझे लगा कि अगर तुम्हें पता लगा कि इनको पैसों की जरूरत है तो तुम इनको पैसे दे दोगे, इसीलिए मैंने आपको बताया नहीं। मम्मी जी नमस्ते, बोलो। हेलो अंकिता, बहू राहुल कहाँ है? अरे मैं कब से फोन कर रही हूँ पर वो अपना फोन ही नहीं उठा रहा है, इसलिए मैंने तुझे फोन लगाया। अरे आप बात बताओ ना, क्या हुआ? बेटा राहुल को बोल कि जल्दी से कुछ पैसे भेज देगा मुझे। क्या मम्मी, आपने फिर पैसों के लिए कॉल कर दिया इनको? अरे हमारे यहाँ पे खुद भी कितने खर्चे हैं, आपको वो नहीं दिखता क्या? आप हर दूसरे दिन कॉल कर देते हो पैसों के लिए। उनके पास पैसों का पेड़ थोड़ी है कि जब मर्जी तोड़ के आपको दे दिया या मेरे को दे दिया। आपको पैसों के अलावा और कुछ दिखता भी है क्या मम्मी जी? आपको पता भी है आपके बेटे के साथ क्या हुआ है? क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ राहुल को? वो ठीक तो है? पता हो पिछले 3-4 दिनों से इतनी तबीयत खराब चल रही है उनकी कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा है। आज ही डिस्चार्ज होकर के ना घर पे आए हैं। डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए बोला है, तो वो रेस्ट कर रहे हैं और जैसे ही उठेंगे मैं उनको बोल दूंगी आपको कॉल करने के लिए। और बार बार कॉल करके परेशान मत करना, जब उनको टाइम मिलेगा ना खुद कर लेंगे आपको कॉल। मैं फोन रखती हूँ अब। बहू मेरी बात हेलो। अंकिता, ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। अरे कम से कम तुमने मुझे बताना तो चाहिए था। वाह बेटा वाह, मुझे जैसे ही पता चला कि मेरी बेटी की तबीयत खराब है मैं दौड़ी चली आई, सब कुछ छोड़ छाड़ कर। पर मेरे बेटे ने एक बार भी नहीं सोचा कि उसकी माँ, उसकी छोटी बहन कैसी है इस हाल में। तूने कभी जानने की कोशिश की? अरे मेरी छोड़, तुझे पता है तेरी बहन तुझे कितना याद करती है। रोज पूछती है कि भैया क्यों नहीं आते, भैया से बात करनी है। क्या बताऊं मैं उसे? तुझे पता भी है कि उसकी कैसी तबीयत है। क्या हुआ बहन को? क्या बताऊं बेटा, कुछ दिन पहले वो कॉलेज से घर आ रही थी तो कोई गाड़ी वाला उसे टक्कर मार गया। हॉस्पिटल में है वो। हमेशा तुझे याद करती है, यही बताने के लिए मैंने तुझे, बहू को कितने फोन किए और तुम फोन ही नहीं उठाता। और बहू ने फोन उठाया भी, ठीक से बात ही नहीं करी, ना कुछ बताया ना कुछ पूछा। हाँ इतना जरूर पता चला कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं तुझे देखने के लिए उसे हॉस्पिटल में छोड़कर तेरे चाचा चाची को उसके पास बिठा कर आई हूँ। एक बात बता रहा हूँ,
क्या तूने आज तक कभी फोन करके पूछा माँ कैसी हो, किस हाल में हो? चल मान लिया, माँ बाप का तो फर्ज होता है बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करना, उन्हें कामयाब बनाना, लेकिन क्या बच्चों का कोई फर्ज नहीं होता कि वो बुढ़ापे में अपने माँ बाप की देखभाल करें, उनका ध्यान रखें? कोई बात नहीं बेटा, मैं तो बस तुझे देखने आई थी। अब देख लिया कि तू भी ठीक है और बहू भी ठीक है, और देख कर मेरे दिल को बड़ी तसल्ली मिली। चलो अपना ध्यान रखना, अब मैं चलती हूँ। माँ रुकिए, माँ प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना। अरे पैसा कमाने के चक्कर में मैं भूल ही गया था कि मेरा परिवार भी है। अरे मुझे पता होना चाहिए मेरे माँ बाप किस हाल में है, मेरी ही गलती है जो मैंने अपने से दूर रखा आप लोगों को। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आज के बाद ये गलती कभी नहीं होगी। माँ मुझे सच में नहीं पता था, अगर मुझे पता होता तो मैं सब काम काज सब कुछ छोड़कर आपके पास आता। और तुम्हें पता है तुम्हारी एक गलती की वजह से आज क्या हो सकता था? अरे मेरी माँ का भरोसा उठ सकता था मेरे ऊपर से। अरे जब तुम्हारे परिवार में किसी की तबीयत खराब होती है तो तुम बैग उठा के एक महीने के लिए चले जाती हो, और मेरी माँ के बारे में तुमने बताना भी जरूरी नहीं समझा। अगर मेरी बहन को कुछ हो जाता ना अंकिता, मैं जिंदगी भर तुम्हें माफ नहीं करता। अंकिता तुम नहीं जानती तुम्हारी एक गलती हमारा कितना बड़ा नुकसान कर सकती है। और जब तुम अपने पति से ही बात छुपाओगी तो तुम्हारा भरोसा कौन करेगा? राहुल प्लीज मेरे को माफ कर दो ना, मुझे सच में नहीं पता था कि छोटी का एक्सीडेंट हो गया है, वरना मैं आपको सब कुछ सच सच बता देती। और हाँ, ये मेरी आखिरी गलती है, इसके बाद मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं दोहराऊंगी। देखो अंकिता, ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है। अगर दोबारा तुमने ये हरकत करी ना और मुझे मेरे परिवार से अलग करने की कोशिश करी ना तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। चलो माँ, बहन के पास चलते हैं, आइए बैठिए।